ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे कि पिछले अध्यायों में गीता में वेदों की निंदा कहीं भी नहीं की है, भगवान कृष्ण ने वेदों की प्रशंसा की है। आगे मैं अब आपको गीता और सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन क्या है, क्यों है और कैसे है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश में कहा हुआ है, जिसका ज्ञान उन्होंने स्वयं अर्जुन को दिया। कुछ लोगों का मानना है दोस्तों, गीता में जहाँ सांख्य योग शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ वह महर्षि कपिल के द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन वाचक है, परंतु यह बात युक्ति संगत नहीं मालूम होती है। दोस्तों, गीता के 13वें अध्याय में लगातार 3 श्लोकों में तथा अन्यत्र भी प्रकृति और पुरुष दोनों शब्दों का साथ साथ प्रयोग हुआ है। प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन के खास शब्द हैं। इससे लोगों ने अनुमान कर लिया है कि गीता को कपिल सांख्य सिद्धांत मान्य है। इस प्रकार योग शब्द को भी कुछ लोग पातंजल योगवाचक मानते हैं। 5वें अध्याय के प्रारंभ में अन्यत्र में भी कहीं जगह सांख्य और योग शब्दों का एक ही जगह प्रयोग हुआ है। इसमें लोगों ने यह मान लिया है कि सांख्य और योग शब्द कर्मशः कपिल सांख्य तथा पातंजल योग के वाचक हैं, परंतु यह बात युक्ति संगत मालूम नहीं होती है। न तो गीता का सांख्य कपिल सांख्य ही है और न गीता का योग पातंजल योग है। वह इन बातों से स्पष्ट हो जाता है। पहला, गीता में ईश्वर को जिस रूप में माना है उस रूप में सांख्य दर्शन नहीं मानता। दूसरा है, यद्यपि प्रकृति शब्द का गीता में कई जगह प्रयोग आया है, परंतु गीता प्रकृति और सांख्य की प्रकृति में महान अंतर है। कपिल सांख्य की प्रकृति तीनों गुणों की साम्य अवस्था है, किंतु गीता प्रकृति तीनों गुणों के कारण है, गुण उसके कार्य हैं। सांख्य ने प्रकृति को अनादि और नित्य माना है और गीता ने भी प्रकृति को अनादि तो माना है परंतु नित्य नहीं। तीसरा है, गीता पुरुष और सांख्य के पुरुष में भी महान अंतर है। कपिल सांख्य मत में पुरुष ना माना है, किंतु गीता सांख्य में पुरुष को एक ही मानता है। चौथा, गीता की मुक्ति और सांख्य की मुक्ति में भी महान अंतर है। सांख्य के मत में दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति का ही मुक्ति स्वरूप है और गीता की मुक्ति में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तो है ही, किंतु साथ ही साथ परमानंद स्वरूप परमात्मा की भी प्राप्ति है। उपयुक्त सिद्धांत भेद के सिवा पातंजल योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध, परंतु गीता में प्रकरणानुसार योग शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। इस प्रकार गीता सांख्य दर्शन और सिद्धांतों में बहुत बड़ा अंतर है। दोस्तों, आपको हमने गीता और वेद का जो है आपको बता दिया। आगे मैं आपको ग्रंथों के नाम और गीता महात्म्य क्या है उसके बारे में आपको बताऊं। जय श्री राधे राधे।